Hello viewers, welcome to your own channel The Mathematics Hub. The struggle you feel today creates the success you will enjoy tomorrow. इसी थॉट प्रोसेस के साथ शुरू करते हैं आज का नया सेशन। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पे जितने क्वेश्चन हैं ये नेस्टेड रूट वाले क्वेश्चन हैं। देखिए सारे के सारे टर्म कुछ इस तरह हैं, सिमिलर हैं। यहाँ 2, 6, 12, 20, 30 ऐसे क्वेश्चन आपको एसएससी, सीजीएल और इसके अलावा सीएचएसएल में भी देखने को मिलेंगे। तो सीजीएल, सीएचएसएल के एग्ज़ाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं जब आप फॉर्मूला को जानें। ये किस फॉर्मेट में है? इन इंटू एन माइनस वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एन इंटू एन माइनस वन, लाइक दैट। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमेशा टर्म्स को, यहाँ 2 है, 2 को हम लोग 2 इंटू 2 माइनस 1 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। इसका आंसर हमेशा 2 ही होगा। कहने का मतलब कुछ इस तरह है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है? स्क्वायर रूट ऑफ एन इंटू एन माइनस वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एन इंटू एन माइनस वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एन इंटू एन माइनस वन। इस तरह के अगर टर्म्स हो तो उसका आंसर हमेशा n ही होता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर, ताकि ये कॉन्सेप्ट आपके लिए पूरी तरह से क्लियर हो जाए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारे पास नेस्टेड रूट कुछ इस तरह हैं। 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 1, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 ओनली। 6 को क्या लिख सकते हैं? 6 को लिख सकते हैं हम लोग 3 इंटू 3 माइनस 1 मीन्स 2। 3 2 ज़ा 6, तो इसको हम लोग किस फॉर्मेट में लिखें? हम लोगों को आंसर मिल जाएगा यहाँ पे 3। तो सेकंड का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? 3। फर्स्ट का जो आंसर था वो क्या था? 2। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तो आप बड़ी आसानी से इसे ब्रेक कर सकते हैं n इंटू एन माइनस वन के फॉर्मेट में। ये हो जाएगा 4 इंटू 4 माइनस वन यानी 3। इस फॉर्मेट में हमें अरेंज करना है, तो हमें क्या मिल जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में 20 का यूज़ है, इसे हम लोग क्या लिखेंगे? 5 इंटू 4 इक्वल टू 20। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 5। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 30। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसे हम लोग लिख सकते हैं 6 5 ज़ा 30। तो ये हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 6। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। इसे हम लोग लिख सकते हैं 7 6, 7 इंटू 6, 7 6 ज़ा 42। और ये अरेंज किस फॉर्मेट में हो गया? ये अरेंज भी हो गया n इंटू एन माइनस वन के फॉर्मेट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 7 ज़ा 42 होता है, तो हमारे पास जो आंसर होगा वो हो जाएगा 7। 7 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। 56 को किस तरह से ब्रेक करेंगे? 56 को ब्रेक कर सकते हैं 7 8 ज़ा 56। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? इसमें हमारा आंसर हो जाएगा 7 8 ज़ा 56 होता है, तो हमें बिगर टर्म को लेना है। दैट मीन्स यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 8। यहाँ पे आपको 7 नहीं लेना है, 7 लेने से पूरा मिस्टेक हो जाएगा। आपको 7 और 8 में से जो बिगर नंबर है उसको लेना है। नेक्स्ट है 72। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 72 को हम लोग लिख सकते हैं 8 9 ज़ा 72। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर इस केस में हो जाएगा 9। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 110 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 110 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 110, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? इसे हम लोग किस फॉर्मेट में ब्रेक कर सकते हैं? 11 इंटू 10। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 11। नेक्स्ट जो नंबर है वो है 132। इस 132 को हम लोगों को कैसे ब्रेक करना है? चलिए अब देखते हैं। 132 को ब्रेक करने के लिए हमें 2 नंबर्स की ज़रूरत पड़ेगी, और उसमें से एक नंबर हो जाएगा 12 और दूसरा नंबर हो जाएगा क्या? 11। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 12। नेक्स्ट है 156। इसे हम लोग किस फॉर्मेट में तोड़ सकते हैं? 13 इंटू 12। 13 इंटू 12 के फॉर्मेट में ब्रेक किया, हमारा आंसर यहाँ पे क्या मिल जाएगा? आंसर मिल जाएगा 13, बिगर नंबर। देन आते हैं 182 की ओर। 182 का स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 182 एंड सो ऑन। इसका आंसर हो जाएगा 14 इंटू 13। तो इसमें से बिगर नंबर कौन सा है? 14। दैट विल बी आवर रिक्वायर्ड आंसर।
तो यहाँ तक आपने क्या फॉर्मूला देखा? आपने देखा अगर n हमारे पास नंबर्स हैं कोई जहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू n माइनस वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू n माइनस वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू n माइनस वन एंड सो ऑन, इसका सिंप्लीफिकेशन का रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट हो जाएगा n। तो 182, और यहाँ पे हमने जब नेस्टेड रूट निकाला तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो जाएगा 1414। तो इस तरह से हमने आज नेस्टेड रूट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं। आगे के वीडियोस में आपको किस पर्टिकुलर चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर चाहिए उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक में बना सके जिस टॉपिक में आप लोग चाहें। तो चलिए बढ़ते हैं अब आगे नेक्स्ट वीडियो की ओर अगले दिन, और आज के लिए रखते हैं इतना ही। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर टैप करना ना भूलें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।